नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज प्रेस वार्ता करके 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली सालासर बालाजी पैदल यात्रा के विषय में जानकारी दी। विधायक महर्षि ने बताया कि सालासर बालाजी महाराज हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए देश, प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली व भयंकर रोगों की त्रासदी से बचाव को लेकर प्रार्थना करने के लिए सालासर बालाजी महाराज की पैदल यात्रा करके धोख लगाएंगे। विधायक महर्षि के निवास से सालासर बालाजी के लिए 2 दिवसीय पैदल यात्रा रविवार 11 दिसंबर को प्रातः 8:15 बजे रवाना होगी। विधायक महर्षि के साथ सैकड़ों की संख्या में उनके साथी गण भी सालासर बालाजी पैदल यात्रा में शामिल होंगे। हम सब के आराध्य भगवान बालाजी महाराज के चरणों में धोख लगाने के लिए 11 तारीख अर्थात परसों रविवार के दिन सुबह हम सब साथियों के साथ में बालाजी महाराज के धोख लगाने जा रहे हैं, जिसमें देश, प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की खुशहाली की कामना और उन बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, 11 दिसंबर का दिन जो है वो वैसे तो कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन ये 11 तारीख अकस्मात ही आज शुभ दिन के हिसाब से ही चुना गया। अकस्मात 11 तारीख आई है। कार्यकर्ताओं की कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जिस तरह से समाचार आ रहे हैं, सब लोग ही जो भी, ये तो आस्था का विषय है, बाबा के चरणों में जो भी धोख लगाने जाना चाहता है पैदल, चूंकि 50 किलोमीटर पैदल यात्रा है, इसलिए 50 किलोमीटर जो भी चल सकना चाहता है, जो भी जाना चाहता है, वो सब लोग इस यात्रा में जाएंगे। वहीं सरदारशहर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जनता को सरकार ने हर प्रकार से लुभाने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव के प्रचार में आ गए तथा पूरी ताकत चुनाव को जीताने में झोंक दी। वहीं दूसरी ओर जनता की भी संवेदना पंडित भंवरलाल शर्मा के प्रति थी। आमजन की राय थी कि उन्हें 5 साल के लिए विधायक चुना था, ऐसे में उनके निधन के बाद अब उनके पुत्र को ही विधायक बनाना चाहिए। गुजरात में भाजपा की जीत हुई है, इसलिए लोगों का मन अभी भी भाजपा के साथ है। देखिए, राजस्थान की सरकार ने बेजा सत्ता का दुरुपयोग किया और मतदाताओं को हर तरह से लुभाने का काम किया। पंडित जी के प्रति एक लोगों के मन में भावना थी और ये चुनाव कोई सरकार के पक्ष में या सरकार के अच्छे बुरे कामों का आकलन नहीं है। ये पंडित भंवरलाल शर्मा जी के प्रति लोगों के एक लंबे समय से जुड़ाव के कारण उन्होंने, हम लोग भी गए तो वो ये कहते थे कि 5 साल के लिए पंडित जी को चुना था तो एक बार तो ये 1 वर्ष पंडित जी को देंगे। ऐसी कई बार कई जगह में बातें भी हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा और सभी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके और लोगों के बीच में हम लोग गए भी, लेकिन ये उपचुनाव और जिसके अंदर किसी व्यक्ति की के देहावसान के बाद में जो चुनाव हुए हैं राजस्थान में, उनमें करीब करीब उनके परिवार के लोगों को ही लोगों ने आशीर्वाद दे करके बचे हुए समय के लिए उनको चुनने का काम किया है। प्रांतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर चूरू कोर्ट परिसर में समस्त न्यायिक कर्मचारियों ने जयपुर न्याय क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के समर्थन में आज लगातार 10वें दिन भी FIR दर्ज नहीं होने पर सामूहिक अवकाश कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजकुमार स्वामी, विजेंद्र शर्मा, लक्ष्मीकांत व्यास आदि मौजूद रहे। हमारे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी हम चाहते हैं कि FIR हो, और हम पिछले 30 तारीख से सामूहिक अवकाश पर हैं और ये निरंतर जारी रहेगा। कैलाश शर्मा, प्रांतीय प्रतिनिधि चूरू। वहीं इस मामले को लेकर आज जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के घर पर उनके न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदेहास्पद मृत्यु होने के कारण उनके परिजनों द्वारा भांकरोटा पुलिस थाना में न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस मामले को लेकर जयपुर न्याय क्षेत्र के न्यायिक कर्मचारी न्याय दिलवाने के लिए सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के 18,000 न्यायिक कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए FIR जल्द से जल्द दर्ज कर
न्यायिक व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। न्यायिक कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से स्ट्राइक में है, सामूहिक अवकाश में चल रहे हैं। उनको उनकी मांगों के गवर्नमेंट द्वारा और नहीं हाईकोर्ट द्वारा कोई संज्ञान लिया जा रहा है। उनके समर्थन में हम आज मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के मार्फत बार संघ की तरफ से क्या किया है। क्या मामला है? एक न्यायिक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी ने न्यायिक अधिकारी के घर संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में ज्ञापन दिया। आपका नाम? सुरेंद्र शेखावत। रतनगढ़ के देहात कांग्रेस कार्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर व देहात से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा को अवगत करवाया। इस मौके पर किसानों ने गोदारा से दिन के समय बिजली दिलवाने की मांग की। किसानों का कहना है कि सर्दी के मौसम में रात के समय जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली दी जा रही है। रात के समय फसलों पर पानी का छिड़काव करने से दिन में फसल सर्दी के कारण मुरझा जाती है, इसलिए रात की बजाय दिन के समय बिजली दी जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी दिया जा सके। साथ ही डीएपी व यूरिया को लेकर भी किसानों ने गोदारा को अवगत करवाया। गोदारा ने बताया कि यदि समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं होगा तो डिस्कॉम के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। कि रात को इतनी ठंड पड़ती है, उस पर पानी गिरता है और फिर जब 6 घंटा बाद में बिजली बंद होती है, सुबह टाइम जबरदस्त ठंड पड़ने के कारण से फसलें मुरझा जाती है और वो पनप नहीं सकती। इसलिए मैंने एमडी से, ऊर्जा मंत्री से और एससी चूरू से कई बार दूरभाष पर व्यक्तिगत मिलकर कह दिया कि इस क्षेत्र में अधिक लंबा चौड़ा एरिया सिंचित नहीं है, आप इनको 2 फीडर में दिन में बिजली दें। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 10 तारीख बाद में इसके नए सिरे से प्लान बना रहे हैं। बारानी फसल की बुआई हो चुकी, लेकिन अब की बार डीएपी और यूरिया नहीं मिली, न के बराबर मिली, और आज भी यूरिया और डीएपी का बहुत कमी है, किल्लत चल रही है, क्योंकि अब फसल उग गई, अब उन्हें फिर यूरिया की ज़रूरत है। अगर समय रहते यूरिया डीएपी नहीं मिली तो दूसरी मार, रात की बिजली के द्वारा दूसरी मार यूरिया और डीएपी की पड़ेगी और किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक आम समस्या है और लगातार किसान इस बात को मिलकर के मेरे को भी कह रहे हैं और अपने अलग अलग प्लेटफार्मों पर उठा रहे हैं, और उन्होंने ये भी मेरे को कहा है कि अगर ये बात हमारी नहीं मानी तो हम 10 तारीख बाद में सभी जीएसएसओ का घेराव करेंगे। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से आज कस्बे के पुलिस थाना परिसर में भामाशाह परमेश्वर लाल भगवती देवी फोगला परिवार द्वारा समस्त स्टाफ एवं पुलिस उपाधीक्षक के समस्त स्टाफ को 1,12,000 रुपए की लागत की पुलिस ड्रेस भेंट की गई। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक हिमांशु शर्मा, थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल, युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान समिति की ओर से उपस्थित अतिथियों का अभिनंदन पत्र, मोमेंटो, साफा, शोल, दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। भादरा के गांव डूंगर सिंहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज सेवानिवृत्त अध्यापक बद्री नारायण जेवलिया ने अपनी माता नारायणी जेवलिया की याद में जरूरतमंद 25 बच्चों को स्वेटर वितरित की। वहीं राजगढ़ के मुकेश कुमार स्वामी ने 25 बच्चों को जूते तथा एक कमरे में टाइल्स का फर्श लगवाने की घोषणा की। इसके अलावा प्रधाना अध्यापक नेमीजीत मीणा ने 5100 रुपए की राशि देकर जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी बैंक की स्थापना की ताकि उनको शैक्षिक सामग्री समय पर मिल सके। इस अवसर पर कुंभाराम बुडानिया, अमर सिंह बिजारनिया, शिवराम आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आज बाबा विश्वनाथ महाराज की 36वीं पुण्यतिथि पर बाबा विश्वनाथ बगीची में आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा के प्रथम दिन कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति के अलावा संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं मानते हैं, भगवान भी उन भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों के चरित्र सुनने से सरलता व भक्तिमय जीवन जीने का संदेश प्राप्त होता है। इस अवसर पर सुखनाथ महाराज, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, प्रदीप कुमार धड़ आदि उपस्थित थे। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित गीता भवन में आज केंद्रीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक बुजुर्ग दंपति सोहनलाल शर्मा सपत्नीक का 4 धाम यात्रा से लौटने पर प्रभात फेरी मंडल के पदाधिकारियों ने दुपट्टा
व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। शर्मा ने कहा कि 4 धाम की यात्रा करने से मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। इस अवसर पर धर्मपाल बीका, महेंद्र कश्यप, ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आमजन को सीवरेज परियोजना के संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रामचंद्र पार्क के पास महिलाओं को सीवरेज परियोजना के संदर्भ में जानकारी दी गई। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में एवं अधिशासी अभियंता RD गर्ग के मार्गदर्शन में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान LNT खुशी शर्मा व हिमांशु ने घरेलू साफ सफाई के बारे में बताया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RUIDP जन सहभागिता इकाई। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि सीवरेज परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुँचे। इसी क्रम में हम मोहल्ले मोहल्ले महिलाओं की मीटिंग कर उनको जानकारी दे रहे हैं। आज हमने वार्ड नंबर 11 में रामचंद्र पार्क के पास खटिकान मोहल्ला में महिलाओं को इकट्ठा कर मीटिंग की और उनको सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ में रख रखाव के बारे में बताया गया और जो स्वयं सहायता समूह है उनके लाभ के बारे में बताया गया। आशा है दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। राजगढ़ तहसील के गांव नावा में आज एक 45 वर्षीय व्यक्ति 11,000 केवी बिजली के करंट की चपेट में आकर झुलस गया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भर्तिया के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार गांव जसवंतपुरा का 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह बिजली ठेकेदार का कर्मचारी है। राजेंद्र आज गांव नावा में बिजली का काम कर रहा था कि तभी 11,000 की बिजली लाइन के करंट की चपेट में आकर झुलस गया। चूरू के निकटवर्ती गांव दांदू की रोही में आज एक जीप के पलटा खाने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप चालक चोट लगने से चोटिल हो गया। जानकारी के अनुसार राजगढ़ तहसील के गांव मोरथल निवासी इंद्रचंद जाखड़ व जीप चालक नरेंद्र नेहरा राणासर में एक शादी में भात भर के राणासर से दांदू होते हुए वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक चलती जीप के आगे नीलगाय आ गई, जिससे जीप का संतुलन बिगड़ गया, वह पलटी खा गई। पलटी खाने से इंद्रचंद जाखड़ जीप के नीचे आ गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये इधर राणासर से दांदू रोड पर एक पिकअप पलटी खा गई थी। उसमें एक इंद्रचंद की मृत्यु हो गई, एक नरेंद्र घायल है। लोग बता रहे थे वहाँ नीलगाय आने से बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी पलटा मार दी। आपका नाम? संजय अवतार, सदर थाना से। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।